एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये चाहे क्रश हो, करंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो, कोई रैंडम पर्सन हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी इंसान, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में बेसिकली क्या इमोशंस जाग रहे हैं आपके लिए करंटली, ये सब हम देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो या ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए और एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी शो हो रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और मैं आप सबके लिए सोल क्लेंजिंग बेल बजा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी किया था तो आप में से बहुत लोगों को हेल्प मिली थी, बहुत लोगों को रिलैक्सेशन मिली थी। कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा भी था आप सबके कमेंट्स, जो कि जानकर मुझे बहुत ही हैप्पीनेस मिली और मैंने आप सबके कमेंट्स को मैं भी लाइक भी किया है, तो आप लोग ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आइज़ को क्लोज कर लीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं सोचना वहीं पर बंद कर दीजिए। गहरी सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए, 3 बार कीजिए, फिर जो मैं रिंग बजा रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम। नंबर 1, सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए। सेकेंड टाइम, इनहेल, एक्सहेल। थर्ड टाइम, इनहेल, exhale. Okay, now focus on this sound. ओके, सो आई होप कि इट हेल्प्ड यू ऑल। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आइज़ को अब आप ओपन कर सकते हैं इजीली। ओके, सो लेट्स चेक। तो ये जो फ्लेम है, आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो, 3 बार उनका नाम लीजिए आपके मन में एंड देन लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो चलिए ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनके दिल दिमाग में ये थॉट चल रही है कि आप पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपके बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पहले आप उनके हर एक चीज़ों को अपनाते थे और हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे या हमेशा उन्हें अपनाते थे जैसे वो हैं, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं दिमाग को और दिल को आपने अलग अलग किया है। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ प्यार को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्यार को देते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि दिमाग की सोचनी चाहिए, तो आप दिमाग के अकॉर्डिंगली चलते हो, सोचते हो।
तो ये इस पर्सन की ओवर थिंकिंग मुझे करंटली नज़र आ रही है। हो सकता है ये सच नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि पहले आप दिल दिमाग सब कुछ मतलब आपका एक ही रहता था, ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है, आपकी वाइब्स, आपके इमोशंस इस पर्सन को लेकर चेंज हो गई है। ऐसा इस पर्सन का करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि क्यों आपके इमोशंस में चेंजेस आए हैं, या क्यों उन्हें कुछ अलग सा लग रहा है आप में जो पहले नहीं होता था आपके अंदर, वो उन्हें अब क्यों नज़र आ रहा है। क्यों अब आप उसी तरीके से अवेलेबल या उसी तरीके से कॉन्स्टेंटली अटेंशन उन्हें क्यों नहीं देते हो जैसे पहले दिया करते थे। ये बदलाव क्यों आया, ये सारे क्वेश्चंस एंड ओवर थिंकिंग पैटर्न आपके पर्सन के दिमाग में चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दिल से कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि जैसे समय बीता है, वहाँ पर समय के साथ साथ आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज़ आए हैं, लेकिन उस इश्यूज़ से इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, एंड अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंगली खुद को ढालना भी चाहते हैं। लेकिन अब जो वो खुद को ढालना चाहते हैं या आपके मुताबिक अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, या आपके मुताबिक अपने अंदर कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो जब वो चीज़ें करने के लिए रेडी हैं, जब वो रिश्ते के लिए पूरे तरीके से एफर्ट डालने के लिए, इस रिश्ते में 100% देने के लिए रेडी हैं, तब उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अब आपके अंदर बदलाव आ रहा है, और जिस पर्सन को वो पहले प्यार करते थे अब उसमें कुछ मिक्स हो चुका है आपके अंदर। जैसे कि कोई प्योर चीज़ होती है, उसमें कोई मिलावट हो जाती है ना, तो नॉट इन अ बैड वे, वो बस ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी आपका प्यार कम हो गया है, फिर आप प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर आप प्रैक्टिकल ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में। ऐसा आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, या भी ये सच्चाई हो सकती है आपकी। हो सकता है कि आपने इमोशन देना कम कर दिया है, आपको सच में मन नहीं है कि आप ब्लाइंडली लव करो या ब्लाइंडली एफर्ट डालो इस रिश्ते में, या फिर हो सकता है कि ये इंसान खुद ही डाउट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इनको ये सारे थॉट आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं इस बारे में कि इस रिश्ते में पोटेंशियल बहुत था, एंड इस रिश्ते में आपने इनको बहुत प्यार दिया है, तो ये इस रिश्ते को कैसे समेट सकते हैं, क्योंकि ये समेट नहीं पा रहे। एंड इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप चेंज हुए हो पहले से, तो ये समेटना चाहते हैं, ठीक है, अपने गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपने पास से भी निकलना चाहते हैं, बट उन्हें आपकी तरफ से कोई एनर्जी नहीं मिल रही। अगर ये आपके क्रश भी हैं, अगर ये पर्सन के साथ आपका सिचुएशनशिप है, जैसे कि कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट आपको पता है आप उनसे करते हो, बट दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेशन या कन्फेशन नहीं है, तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है अपना पास्ट से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके रिस्पॉन्सेस को रेसिप्रोकेट करे, बट उनको आपकी तरफ से कोई एनर्जी या कोई सेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अनइंटरेस्टेड हो, आपके मन में कोई फीलिंग्स अब नहीं है, और आपका उतना मन भी नहीं है इनसे बात करने का, तड़प भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये खुद से सामने से आकर आपसे बात करते हैं या कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, मिलते हैं आपसे, तो आप उन्हें डेफिनेटली रिप्लाई दोगे, आप बात करोगे। लेकिन आपका ऐसा है कि अगर ये पर्सन आते हैं तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो ये पर्सन करेंटली महसूस कर रहे हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में कम हो चुकी है, या फिर बिल्कुल भी अब नहीं बची है। तो उनका आना या उनका जाना आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप मे बी अफेक्टेड नहीं हो अगर आप दोनों दूर हो सकता है आप हो, क्योंकि इसी वजह से आप रीडिंग भी देख रहे हो, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है, हो सकता है जिस वजह से आप उन्हें शो करने की कोशिश कर रहे हो वैसे ही वो चीज़ देख कर वैसा ही ये फील कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत रेडी हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में एफर्ट डालने के लिए, इस रिश्ते को समेटने के लिए। पास्ट से अगर निकलने की ज़रूरत है, थर्ड पार्टी से अगर निकलने की ज़रूरत है, तो दे आर रेडी फॉर इट, वो रेडी हैं उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। बट यही चीज़ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितना पैशनेट अब हो रहे हैं आपको लेकर, वो जितना सीरियस होना चाह रहे हैं आपको लेकर, उतनी आपकी एनर्जी है ही नहीं कि आप इन्वेस्ट करो उनके साथ, मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास वो चल के आते हैं तो आप सोचोगे आगे बढ़ने का या रिश्ता आगे बढ़ाने का, और एल्स आप अपने तरफ से ना इनिशिएट करना चाहते हो और ना आप होपफुल हो किसी चीज़ को लेकर, ऐसा आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है। तो मेजॉर तरीके से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग कि आपकी एनर्जी उन्हें क्यों नहीं मिल रही, आप पहले की तरह उन्हें क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्या
हो रहा है आपके लाइफ में, आपका इंटरेस्ट कहाँ चला गया है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, ठीक है, कहीं आपको खुशियाँ किसी और से तो नहीं मिल रही, आप किसी और के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ये सारे थॉट्स एंड दिमाग में सिनेरियोज इस पर्सन की चल रही है करंटली। सो दे आर डाउटिंग, दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर एनालाइजिंग, दे आर अज्यूमिंग एज वेल, ठीक है। तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है जिसकी वो समझ नहीं पा रहे कि वो रियलिटी में है भी या नहीं, डर मन में है, एंड दे आर टोटली क्लूलेस कि उन्हें आपकी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, आपका अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा। और इतना ज़रूर वो सोच पा रहे हैं कि अगर वो सामने से आते हैं तो मे बी आप और एक चांस दोगे या आप न्यू बिगनिंग करने का सोचोगे, बट आप अपने तरफ से अब कुछ भी नहीं करने वाले, ऐसा आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ चलती हुई मुझे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन, मैं कहूँगी कि बहुत नेगेटिव फीलिंग्स में भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स में भी नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेट में है, जहाँ पे इनको मिक्स्ड वाइब्स, मिक्स्ड फीलिंग्स इनकी चल रही है, ठीक है। पॉजिटिव है क्योंकि अपने तरफ से सब कुछ अब रिश्ते में करना चाह रहे हैं, टाइम देना चाह रहे हैं, बट दे आर फीलिंग लाइक कि दे आर लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। उनकी तवज्जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कम है, ठीक है, या फिर उनका एग्जिस्ट करना आपके ज़िंदगी में, आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं हो, ऐसा उन्हें लग रहा है, ओके। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। सो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी, ओके। सो अब कुछ चैनल मैसेजेस हम देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। इसको साइड में सबसे पहले कर देते हैं सो दैट वी कैन सी द मैसेजेस क्लियरली, ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज है, मैं गिल्टी हूँ और मेरी गलतियाँ अब मुझ में बोझ बनती जा रही है। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। ये पर्सन करेंटली कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो गिल्टी हैं और उनकी गलतियाँ उनके ऊपर बोझ बन रही है, दे आर क्वाइट बर्डनड, एंड वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने ही क्रिएट करी है, उनकी वजह से आई है, आपकी कोई गलती नहीं थी या नहीं है अभी भी। लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू अस, न्यू एक्सपीरियंसेस। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है, ये सब कुछ भूलने के लिए रेडी हैं, जो भी इनके साथ पर्सनली हुआ है पास्ट में या आप दोनों के बीच में पास्ट में अगर कुछ हुआ है, ये सब कुछ भुलाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आपके साथ ये न्यू शुरुआत, न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाह रहे हैं, वो भी दिल से। मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए। तो ये पर्सन के अंदर विलिंगनेस है, इस पर्सन के अंदर लव है आपके प्रति, इस पर्सन के अंदर आपको अपने साथ रहने की इंटेंशंस इस पर्सन के दिल में है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर होपफुल है एंड वो दिल से चाहते हैं कि अब ईश्वर आप दोनों के रिश्ते में ब्लेसिंग दे। और ये फीलिंग आप दोनों की सिमिलर हो सकती है कि आप दोनों ही प्रे करते हो, आप दोनों ही दिल से चाहते हो एक नई शुरुआत करना, जिसके वजह से अगर सेपरेशन भी हो रखा है, नो कॉन्टैक्ट भी हो रखा है, तो एंडिंग नहीं हुई है चीज़ों की, ठीक है, परमानेंटली। मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाह रहे हैं अगर ये आपसे भी दूर है, मेंटली, इमोशनली या फिजिकली, ओके। हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो इन्हें आप दिन ब दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते जा रहे हो, जितना ही आपको देखते हैं, चाहे पिक्चर्स में हो, वीडियोस में हो या रियल लाइफ में हो, उतना ये ज़्यादा और भी अट्रैक्टेड आपके प्रति आजकल ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो आपकी खूबसूरती इनके नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंड दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, यू नो व्हाट आई मीन। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से ना ये आपकी तरफ आ पाते हैं, ना ये कुछ कर पाते हैं, ठीक है, और ये चाहते भी नहीं है कि ये कुछ आपको हर्ट करे, कुछ बोलकर या अपने सिचुएशन की वजह से आपको दुख दे, ठीक है। तो इस पर्सन की, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की कोई मजबूरी है जिससे वो डील कर रहे हैं एंड उस चीज़ से वो निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ भी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको एक ऑप्शन बनाए अपने लाइफ में या फिर आपको लेस इंपॉर्टेंस दे। ये चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए करें एंड आपको प्रायोरिटी दे अपने लाइफ में, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।